कहानी के शुरू में हम कुछ रोबोटिक खिलौनों को देखते हैं जिनको एक कंपनी ने बनाया था। ये खिलौने ऐसे थे जैसे बच्चों के दोस्त हो। वो जब भी इनके साथ वक्त गुजारते थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जो माँ बाप अपने बच्चों को मसरूफ रहने की वजह से वक्त नहीं दे पाते थे, तो इसीलिए कंपनी ने ऐसे खिलौने बनाए थे ताकि बच्चे इनके साथ वक्त गुजार सके और इनसे खुश हो। वो खिलौने बच्चों के साथ ऐसे रहते थे जैसे इनके दोस्त हो। इसके बाद हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जिसका नाम कैडी होता है। उसके पास भी एक रोबोटिक खिलौना था जो उसकी आंटी ने उसे तोहफे में दिया था। एक दिन कैडी अपने मॉम डैड के साथ कहीं पर जा रही थी। मौसम बहुत खराब था, रास्ता बर्फ से भरा हुआ था, आसपास बहुत धुंध थी जिससे कुछ भी सही तरीके से नजर नहीं आ रहा था। इसी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। कैडी तो बच गई थी मगर इस एक्सीडेंट में उसके मॉम डैड की मौत हो गई थी। फिर इसके बाद हम एक लड़की जेमा को देखते हैं जो एक रोबोटिक खिलौने बनाने वाली कंपनी में काम करती है। वो एक ऐसी रोबोट डॉल बनाने की कोशिश में थी जो इंसानों से बात कर सके और उन्हें समझ सके। उसने इस पर बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर लिए थे मगर जब ये अपने बॉस को दिखाने के लिए बुलाती है तो वो डॉल ब्लास्ट फट गई थी जिससे इसके बॉस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो नाराज हो गए थे। वो जेमा से कहती हैं कि तुम्हें मैं अगले हफ्ते तक का वक्त देता हूँ, तुम्हें जल्दी इस डॉल रोबोट को बनाना होगा। जेमा बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी क्योंकि उसे जल्दी एक डॉल रोबोट खिलौने को तैयार करना था। जेमा अभी इसी परेशानी में थी तभी उसे हॉस्पिटल से फोन आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जेमा कैडी की आंटी थी। इसको जब एक्सीडेंट का पता चलता है तो ये फौरन हॉस्पिटल पहुँचती है। कैडी का इस दुनिया में जेमा के अलावा कोई भी नहीं था, इसीलिए कैडी की कस्टडी जेमा को दे दी गई थी। इसका मतलब ये था कि आज के बाद कैडी जेमा के साथ ही रहेगी। पर अब जेमा के पास भी कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो कैडी को अपने घर ले आई थी जहाँ पर वो अकेली रहा करती थी। वहीं पर जेमा की एक नेबर पड़ोसन भी रहा करती थी जिसका डॉग बार बार जेमा के घर आ जाया करता था, तो वो अपने डॉग को वापस भेजने का जेमा को बोल रही थी। रात को कैडी को जेमा जब सोने का बोलती है तो कैडी कहती है कि मुझे कहानी सुननी है जो मेरी मॉम रात को मुझे हर रोज सुनाया करती थी। तो जेमा इसको अपने मोबाइल से कहानी सुनाती है और सोने का कहती है, जिसके बाद वो अपनी दोस्त को फोन करके कहती है कि मैं नहीं जानती कि मैं कैडी का ख्याल रख पाऊंगी भी या नहीं, और हमने रोबोट डॉल को भी तैयार करना है। तभी उसके घर पर एक डॉक्टर आती है जो कि ये चेक करने आई थी कि जेमा कैडी के साथ कैसे रह रही है। वो डॉक्टर कहती है अगर तुम ठीक तरह से कैडी का ख्याल रखने के लिए तैयार हो तो ठीक है, वरना कैडी को उसके दादा दादी भी रखने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद वो डॉक्टर तो चली गई थी। फिर रात को जेमा दोबारा से अपनी रोबोट डॉल पर काम करना शुरू करती है। तभी उसके पास कैडी आती है जो वहीं पर पड़े बहुत बड़े से रोबोट को देखकर पूछती है, क्या आपने इसे बनाया है? जेमा बताती है कि इसे तो मैंने तब बनाया था जब मैं कॉलेज में थी। कैडी कहती है कि अगर मेरे पास भी ऐसा कोई रोबोट टॉय खिलौना हो तो फिर मुझे किसी और खिलौने की जरूरत नहीं होगी। अब जेमा को आइडिया आता है, जो रोबोट डॉल को वो बना रही है उसके अंदर ऐसी फंक्शंस को डालेगी जिसको बच्चे अपना दोस्त समझेंगे और उसके साथ खेल भी सकेंगे। वो सोचती है कि अगर उसने उस डॉल को बना लिया तो उससे उसका वक्त भी बच जाएगा और फिर ज्यादा उसे कैडी का ख्याल भी नहीं रखना पड़ेगा। अब वो अपने लैब में जाती है, उस रोबोटिक डॉल को तैयार करना शुरू करती है। उसकी आंखों में कैमरा लगाती है जिससे वो रिकॉर्डिंग कर सकेगी और उसके दिमाग में ऐसे सिस्टम को स्टोर करती है जिससे वो सभी उन बातों को सोच पाएगी जो इंसान सोचते हैं, और उसका चेहरा बिल्कुल वैसा लगाती है जैसा कि एक प्यारी सी डॉल गुड़िया का हो। जेमा ने इतनी कोशिशों के बाद बहुत ही प्यारी सी दिखने वाली डॉल को तैयार कर लिया था। उसने इस डॉल को बिल्कुल वैसा बनाया था जैसे एक जीता जागता इंसान हो। वो सोच समझ सकती थी, उदासी खुशी सब था इस डॉल के अंदर, और इस डॉल का नाम वो मेगन रखती है। अब ये अपने बॉस को मेगन का टेस्ट करने बुलाती है जहाँ पर ये कैडी के साथ मेगन को बिठाती है। तो मेगन कैडी की बहुत ही प्यारी तस्वीर बनाती है जो देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। तो मेगन भी कैडी की खुशी को महसूस करके खुश हो रही थी। बॉस जब जेमा की ये महारत देखता है तो बहुत खुश होता है और कहता है हम जल्दी इस डॉल को मार्केट में लाएंगे। अब खैर जेमा मेगन और कैडी दोनों को लेकर घर आ गई थी। कैडी मेगन की कंपनी को बहुत एंजॉय कर रही थी। वो उसे सारी बातें सिखाती है जो पेरेंट्स माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं। जेमा भी खुश थी और कैडी भी। जेमा जब मेगन को दोबारा से लैब में टेस्टिंग के लिए लेकर जाती है तो वहाँ पर इसकी दोस्त जो इसके साथ काम करती थी इससे कहती है कि क्या फायदा ऐसे खिलौने बनाने का जो काम बच्चों के साथ माँ बाप के करने का होता है।
वो ये खिलौने करेंगी और तुम खुद कैडी को वक्त देने की बजाय इस खिलौने, इस डॉल को उसके साथ रखोगी। जेमा कहती है कि कैडी इसके साथ रहकर अपने माँ बाप की मौत के सदमे से बाहर आ रही है। मेगन वहाँ पर मौत की बात सुन लेती है और उसको अपने दिमाग में फिट कर लेती है। वो सोचती है अच्छा हर इंसान को एक ना एक दिन मरना है। पर जेमा जब यहाँ पर ये बात करती है कि मेगन का टास्क कैडी को संभालना है, उसका ख्याल रखना है, तो ये बात भी मेगन अपने दिमाग में फिट कर लेती है। अगले दिन से मेगन ने कैडी का ख्याल रखना शुरू कर दिया था और अंदर ही अंदर कुछ और भी सोच रही थी। कैडी जब बाहर खेल रही थी तो उसका तीर कहीं पर गुम हो गया था। उसको ढूंढने का जब वो मेगन को कहती है तो वो उसको स्कैन करती है जो पास ही घर में गिर गया था, पर वहाँ पर डॉग था जिसने मेगन को पकड़ लिया था। कैडी जब मेगन को छुड़वाने जाती है तो डॉग ने कैडी को भी काट लिया था। तभी उधर जेमा आकर उसको बचाती है और मेगन को भी। मेगन यहाँ पर अब अपने दिमाग में कुछ और बातें भी बिठाने लगी थी। वो उसी रात उस डॉग को अपने पास बुलाकर मार देती है, यानी कि यहाँ से मेगन अब इनके लिए खतरनाक खतरा बन चुकी थी। अगले दिन जेमा की प्रेजेंटेशन थी जिसमें कैडी को भी उसके साथ जाना था। जेमा कहती है कि अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो रहने दो, क्योंकि उसको सबके सामने मेगन को कैडी के साथ पेश करके ये बताना था कि कैसे मेगन कैडी का ख्याल रखती है। लेकिन कैडी जाने के लिए तैयार थी। जेमा जब उसको अपने ऑफिस लेकर आती है तो उधर सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। कैडी वहाँ पर रोने लगी थी। उसको अपने मॉम डैड की याद आ रही थी। जब मेगन उसको रोता हुआ देखती है तो उसके पास आती है और उसको ऐसे चुप करवाती है जैसे उसकी बड़ी बहन हो। वहाँ पर मौजूद जो लोग मेगन को देख रहे थे वो काफी खुश होते हैं और जेमा को आगे भी कॉन्ट्रैक्ट देने का कहते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक आदमी जेमा के लैपटॉप से उसके प्रोग्राम को चुरा लेता है जो ये दूसरी कंपनी को बेचने वाला था। अगली सुबह जेमा कैडी के साथ थी। वो उससे बात करने की कोशिश कर रही थी पर कैडी तो मेगन के साथ ही मसरूफ थी। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर आती है जो कैडी को चेक करने आई थी। वो वहाँ पर जब उसके मॉम डैड के बारे में बात करती है तो वो थोड़ा सा उदास हो गई थी। वो रोने लगी थी। तभी ये देखकर मेगन डॉक्टर के पास आकर कहती है तुम्हें कैडी को रुलाना नहीं चाहिए था। ये सुनकर डॉक्टर तो जैसे डर सी गई थी। उसे समझ आ गई थी कि इस डॉल रिपोर्ट के अंदर क्या चल रहा है। डॉक्टर जब जेमा से बात करती है तो वो बताती है कैडी को मेगन ने बहुत संभाला है, वो अब ठीक हो रही है। डॉक्टर कहती है वो बात तो ठीक है पर कैडी को किसी इंसान की जरूरत थी और वो जुड़ी भी है तो किसके साथ? एक डॉल, एक खिलौने के साथ जो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। यहाँ पर तुम गलत हो। फिर रात को जेमा कैडी से उसके स्कूल के बारे में पूछती है। कैडी कहती है कि मैं स्कूल जाऊंगी पर मेगन को साथ लेकर, जिस पर जेमा जब नहीं मानती तो कैडी की उसके साथ बहस होने लगती है। तभी अचानक से मेगन जेमा पर चिल्लाती है और लाइट्स भी अचानक से बंद होकर एकदम जल जाती हैं। जेमा जब यहाँ पर मेगन को ऑफ बंद होने का बोलती है तो वो बंद नहीं हो रही थी। जेमा भी मेगन के बारे में सोचने लगी थी। अगली सुबह जेमा जब कैडी को स्कूल छोड़ने आती है तो उसके साथ मेगन भी थी। अब ये उसको साथ ले आई थी पर मेगन को खिलौनों वाले टेबल पर रख दिया जाता है जहाँ पर सभी खिलौने थे। यहीं पर स्कूल में एक लड़का जो बहुत बदतमीज था, टीचर उसके साथ कैडी को जंगल में भेज देती है ताकि ये लोग जाकर कुछ फ्रूट्स ला सके। पर जब ये जंगल में जाते हैं तो वहाँ पर वो लड़का कैडी को तंग कर रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर ना जाने मेगन खुद से चल कर आ गई थी। वो लड़का जब मेगन को देखता है तो उसके साथ भी मस्ती करने लगता है। मेगन के अंदर ऐसा प्रोग्राम था जिसको वो नहीं जानती थी। वो उसके सामने नहीं बोलती थी, वो चुपचाप खड़ी रहती थी। वो लड़का मेगन को उठाकर भाग जाता है। कैडी आवाज लगा रही थी, मेगन। वो उसको नीचे गिराकर तोड़ने वाला था। मेगन उस लड़के के कान पकड़ लेती है और कहती है तुम बहुत ही बदतमीज लड़के हो, तुम्हें तमीज सिखानी पड़ेगी। मेगन उसका एक कान खींचकर अलग कर देती है और फिर ऐसे उठती है जैसे कोई भूत हो। वो लड़का जब भागने लगता है तो मेगन उसका पीछा करती है ताकि उसे मार सके, पर तभी वो लड़का खुद से नीचे गिर गया था और एक गाड़ी के नीचे आकर मारा जाता है। जेमा कैडी और मेगन को घर ले आई थी। कैडी को कहती है परेशान मत हो। तभी कैडी बताती है कि मेगन खुद से उसके पास आ गई थी। तभी इसके दरवाजे पर बेल बजती है
जब ये जाकर देखती है तो वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर था जो साथ रहने वाली औरत के डॉग के बारे में पूछताछ कर रहा था, जिसके बाद वो चला जाता है और हम जान पाते हैं कि मेगन ने ही उस डॉग को मारा था, पर इस बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। रात को मेगन कैडी से कहती है, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, मैं हर कीमत पर हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगी। फिर ये कैडी को लोरी सुनाकर बाहर आती है और उस औरत को भी अपने पास बुलाकर बहुत ही बुरी तरह मार देती है जो अपने डॉग को ढूंढ रही थी। अगली सुबह जब पुलिस ऑफिसर पूछताछ करने जेमा के घर आते हैं तो जेमा से कहते हैं, जब भी किसी की मौत हुई तब भी आपकी ये डॉल उसके पास ही थी। जब उस लड़के की मौत हुई तो ये डॉल उसके पास थी और अब इस औरत के पास। देखिए, मैं शक नहीं कर रहा, आप बस इसकी रिकॉर्डिंग को चेक कर लें। जेमा को भी इस बात पर शक हो रहा था। जब ये मेगन के अंदर की रिकॉर्डिंग्स को चेक करने लगती है तो कुछ भी नहीं मिलता। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेगन ने खुद ही अपनी रिकॉर्डिंग्स को डिलीट कर दिया हो। तभी अचानक से किसी भूत की तरह मेगन वहाँ पर आ गई थी। जेमा उसे देखकर डर जाती है, जिसके बाद वो मेगन के बटन को बंद करती है और उसको वापस से अपने लैब में ले आई थी, क्योंकि मेगन अब उसको खतरा लग रही थी। पर उधर कैडी उससे नाराज थी कि उसने मेगन को क्यों बंद किया। जेमा अपनी कंपनी में आकर सबको मना करती है कि हमें अभी इसको लॉन्च नहीं करना चाहिए, यानी इसको सबके सामने अभी हम नहीं ला सकते। मुझे लगता है ये इंसानों के लिए खतरा है। पर उसके साथ जो काम करते थे कहते हैं, कोई बात नहीं, हम इसके प्रोग्राम को बदल देंगे, पर हम इसको रोक नहीं सकते क्योंकि बॉस के इस पर बहुत पैसे खर्च हुए हैं। उधर कैडी बहुत दुखी थी, जिसको डॉक्टर समझा रही थी, क्योंकि कैडी मेगन को नहीं खोना चाहती थी। जब उधर जेमा आती है तो कैडी इतने गुस्से में थी, वो जेमा पर हाथ उठा देती है, पर जेमा उस पर गुस्सा नहीं करती, बल्कि प्यार से उसे समझाने की कोशिश करती है, जिससे वो मान भी गई थी। अब ये कैडी को अपने घर ले आती है और पीछे अपने दोस्तों से कहती है कि प्लीज तुम लोग संभाल लेना। पर हम देखते हैं कि मेगन खुद ही चलने लगी थी। वो पहले वहाँ पर जेमा के दोस्तों पर हमला करती है, जिससे वहाँ पर एक हलचल मच गई थी। इस बात का फायदा उठाकर मेगन वहाँ लैब से भाग जाती है। फिर वो जेमा के घर आकर उसी पर हमला करती है। जेमा बेचारी अपनी ही बनाई हुई चीज से खुद को बचा रही थी। जेमा यहाँ पर मेगन पर हमला करके अपनी जान बचाने की कोशिश करती है। तभी कैडी वहाँ पर आ गई थी। वो उसी रिपोर्ट से मेगन पर हमला करती है जो पहले जेमा ने बनाया था, मगर अभी भी वो मरी नहीं थी। वो कौन सा इंसान थी जो मर जाती। जो रिपोर्ट पहले जेमा ने बनाया था, अब ये उसको खत्म करने के तरीके ढूंढ रही थी। वो उसके कंट्रोल बॉक्स को निकाल लेती है और आखिरकार दोनों मिलकर उसे खत्म कर देती हैं और फिर बाहर आ गई थी। तभी वहाँ पर वो पुलिस को आते हुए देखती हैं, जो जेमा के दोस्त लाए थे। पर पीछे से हम देख पाते हैं कि जैसे मेगन अभी भी जिंदा है और पीछे से कैमरे से जेमा पर नजर रख रही है। तो बाज दफा हमारी बनाई हुई चीजों से हमें खतरा भी हो सकता है। जैसे जेमा ने अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए एक ऐसी रोबोट डॉल को बनाया जो इसके बदले काम करेगी, मगर वो उल्टा उसके लिए मुसीबत बन गई और दूसरे लोगों के लिए खतरा। इस कहानी में हमें ये भी बताया गया है कि आपकी बनाई गई टेक्नोलॉजीज खतरा भी हो सकती हैं, जैसे जेमा के लिए बना। तो अपनी जिम्मेदारियों से मत भागें, अपने काम को वक्त पर करें। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।